जय श्री सीताराम मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है और इसी पावन अवसर पर मैं हनुमान चालीसा की इस अति पावन यात्रा में थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयत्न करूंगा। तो आज इस चौपाई के अर्थ को मैं अपने बुद्धि अनुसार आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वह है दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। दुर्गम काज जगत के जेते, जो इस संसार में दुर्गम काज हैं, जो इस संसार में कठिन काम है, जिसके लिए हमें बड़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, जिसके लिए हमें बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, बड़ा परेशान होते हैं हम उन कामों में, वह काम भी सुगम हो जाते हैं जब हनुमान जी की कृपा दृष्टि हम पर पड़ती है। ये है उस चौपाई का अर्थ कि हनुमान जी की कृपा दृष्टि पड़ते ही, हनुमान जी की नज़रों में जब हम आते हैं तो जो दुर्गम काज हैं, जिनके लिए हम सालों से प्रयत्न कर रहे हैं, वो भी सुगम हो जाते हैं। अब इस बात को हम सुनते हैं, ये बात हमारे कानों के अंदर प्रवेश करती है, लेकिन मन में बैठा वो संशय नाम का राक्षस इसको ग्रहण नहीं करने देता। हम इस बात को पूरी तरीके से इसलिए ग्रहण नहीं कर पाते क्योंकि हमारे मन में एक राक्षस बैठा है। उस राक्षस का नाम है संशय। उस राक्षस का नाम है डाउट। अब उस डाउट को थोड़ा सा हटाइए, उस डाउट के पर्दे हटाइए और समझने का प्रयत्न करिए कि ऐसा क्यों हो जाता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हनुमान जी की कृपा दृष्टि पड़ते ही हमारे दुर्गम काज सुगम हो जाते हैं। तो हनुमान जी की कृपा दृष्टि कब हम पर पड़ती है? हनुमान जी की कृपा दृष्टि तब हम पर पड़ती है जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं, जब हम कुछ ऐसा भाव प्रकट करते हैं जो हनुमान जी को रिझाए, जो हनुमान जी को प्रसन्न करे, जो हनुमान जी को एक तरीके से बेबस कर दे कि वो हमारी तरफ देखें। तो ऐसा कौन सा काज है? हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रसन्न करता है राम कथा। राम कथा जहाँ पर भी होती है, हनुमान जी, ऐसा कहा जाता है, मैंने संतों के मुख से सुनी है ये बात, कि हनुमान जी अपने आप को रोक नहीं पाते। वहाँ किसी न किसी रूप में सूक्ष्म स्थूल प्रकट हो जाते हैं और उस कथा को श्रवण करने लगते हैं, उस कथा को सुनने लगते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा दृष्टि आप पर पड़े, तो आप राम कथा उनको सुनाइए। उनको सामने विराजमान करके राम जी के पावन यश, राम जी का जो पवित्र चरित्र है, उसको आप हनुमान जी के सामने वर्णन करें। रामचरितमानस का पाठ करें। उन दोहों को, उन चौपाइयों को अच्छे स्वर में उनके सामने गाने का कोशिश करिए। इससे हनुमान जी अति प्रसन्न होंगे। और हनुमान जी किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं? जो इंसान सीताराम 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 या राम 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 राम, श्री राम जय जय राम, इस ऐसे नामों का जप करता है, ऐसे मंत्रों का जप करता है, इससे भी हनुमान जी बड़ा ही रिझते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके स्वामी के नाम का जब कोई चिंतन करता है तो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। अब इस छोटी सी यात्रा में ही जो मेरी है भक्ति में, या जो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ भक्ति करने का, उसमें भी जब भी कभी ऋषिकेश जाता हूँ या कहीं पे जाता हूँ, अगर कोई सीताराम बोल देता तो मन इतना प्रसन्न हो जाता है। ये तो मेरी बात है। अब हनुमान जी का सोचिए, जो भक्त शिरोमणि हैं, जिनसे बड़ा राम भक्त ना कोई पैदा हुआ ना हो सकता है, उनको सीताराम 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 सुन के कितना आह्लादित होते होंगे। तो ये माने, इस बात को मन में निश्चित रूप से मान लें कि हनुमान जी उतने ही अवेलेबल हैं जितना आपके घर वाले आपके सामने अवेलेबल हैं। वो थोड़ी सी हरकत करते ही किसी ना किसी रूप में आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। इस बात पर विश्वास करिए। और अगर विश्वास ऐसी बातों पर नहीं होता है तो इन बातों को सुनने का कोई खास कारण मैं नहीं समझता हूँ। तो आप इन बातों पर विश्वास कर हनुमान जी को भगवान राम का पावन चरित्र सुनाइए। हनुमान जी के सामने सीताराम 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 संकीर्तन करिए और खूब विश्वास करिए कि आपके जितने दुर्गम काज हैं वो सब सुगम हो जाएंगे, सब इजी हो जाएंगे, सब बड़ी ही सहजता से हो जाएंगे जब हनुमान जी की कृपा दृष्टि आप पर पड़े। तो हमारा चैलेंज ये है कि हम अपने आप को इस लायक बनाएं कि हनुमान जी की कृपा दृष्टि हम पर पड़े। और लायक बनाना बहुत ही कठिन नहीं है। अपने इस दिनचर्या में, जिसमें हम अनेकों कामों में व्यस्त रहते हैं, थोड़ा सा समय हम निकालें जहाँ पे हम हनुमान जी को राम जी का चरित्र सुनाएं। ये चीज़ इतनी कठिन नहीं है। पता नहीं क्यों जीव इतनी सुगम चीज़ों से वंचित रह जाता है। तो आप भी हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा के अर्थ और मर्म को समझने का प्रयत्न करिए, जीवन में विश्वास लाइए, भक्त शिरोमणि हनुमान के प्रति अपनी दृष्टि करिए, उनको देखिए, उनके चरित्र को समझिए, उनको अपना आइडियल बनाइए, उनको अपना सर्वस्व बनाइए, उनके हिसाब से सोचिए। आपके सामने जब जीवन में कोई भी संकट आता है, आप ये सोचिए कि हनुमान जी संकट में क्या करते हैं, और देखिए फिर आपके कैसे दुर्गम काज सुगम होने लगेंगे। इस बात पर निश्चय रखिए। और अगर निश्चय नहीं रखते हैं तो इसको ट्राई आउट करिए।
जितने भी काम आपको मुश्किल लगते हैं, आप कुछ समय हनुमान जी की उपासना करिए, राम जी की उपासना करिए, फिर देखिए कि कैसे आपके काम जो इतने मुश्किल लगते हैं वो आसान होते जाएंगे। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, और हनुमान जी जैसे हम थोड़ा थोड़ा बनने का प्रयत्न करें। हालांकि वह संभव है, लेकिन प्रयत्न करना संभव नहीं है। जय श्री सीताराम, जय राधे श्याम, ओम नमः शिवाय। ख्याल रखिए।